हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हेलो एरिन के केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन और उससे जुड़ी कुछ बातें। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो बेंजीन में बेटा क्या होता है, एक बात का ध्यान रखना आप कि बेंजीन में कभी मतलब कि एडिशन रिएक्शन नहीं होता है। एडिशन रिएक्शन का मतलब होता है कि ये बॉन्ड टूट जाए और कोई आकर के जुड़ जाए। अगर ये बॉन्ड टूट जाता है, कोई आकर के जुड़ जाता है, तो ये अपनी एरोमेटिसिटी जो होता है वो खो देता है। तब ये एरोमेटिक कंपाउंड है। इस बॉन्ड के टूटने से एरोमेटिक नहीं रह जाएगा, इसीलिए बॉन्ड नहीं तोड़ता है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि कुछ लोग निकलते हैं और कुछ लोग आते हैं, मतलब इस बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ आ रहा है? बॉन्ड पे फर्क पढ़ने का मतलब ये है कि डिस्टर्ब मतलब कि यहाँ से ख़त्म नहीं होगा। डिस्टर्ब तो होता है जब रिएक्शन वगैरह कराएंगे तो, बाकी यहाँ से ख़त्म नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखिए, मतलब पता लगे रिएक्शन के बाद में ये ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। पहले हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं। मैं बता चुका हूँ न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जो पॉजिटिव चार्ज से प्रेम करे। ठीक है ना, मतलब जो न्यूक्लियस से प्रेम करे। ठीक है ना, न्यूक्लियस लवर कहते हैं। ठीक है ना, नाभिक रागी बोलते हैं, नाभिक से प्रेम करने वाला, नाभिक से स्नेह रखने वाला। ठीक है, और कैसे पहचानेंगे आप उसको? तो ये कुछ ऐसे दिखते हैं, जैसे फ्लोरीन हो गया, F- हो गया, Cl- हो गया, Br- हो गया, OH- हो गया, ऐसे दिखेंगे। ये कैसे दिखेंगे? ये पॉजिटिव स्पीसी होंगी। ठीक है, कैसी स्पीसी होंगी? ये पॉजिटिव स्पीसी होंगी। समझा? ऐसे तो आइए बच्चों बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कोई न्यूक्लियोफाइल लेके आता है। समझ आया? न्यूक्लियोफाइल लेके आते हैं तो आप बेटा एक बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि न्यूक्लियोफाइल अगर आया है, समझ आ रहा है, अगर कोई निगेटिव चार्ज आया है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे, ठीक है ना, कैसा चार्ज जनरेट हो ताकि आकर के जुड़ जाए। अगर ये निगेटिव है तो अगर कहीं पॉजिटिव हमला करके जनरेट कर दे तो हमारा काम हो जाएगा। समझ में आया? तो क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं हेलो एरिन, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं Cl। ठीक है, और आपको इतना पता होगा कि कार्बन और क्लोरीन, ठीक है ना, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये करेगा क्या कि कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। समझ आ रहा है? कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जब खींचेगा तो यहाँ पे कुछ पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि ये इसके इलेक्ट्रॉन को लेकर के जा सकता है। समझ में आया? इसके इलेक्ट्रॉन को लेकर के क्लोरीन कार्बन के इस इलेक्ट्रॉन को लेकर के जा सकता है। तो हम करवाएंगे क्या कि किसी तरीके से इसको यहाँ से निकलवाएंगे Cl- के फॉर्म में। समझ आ रहा है? Cl- के फॉर्म में, ताकि यहाँ बेटा क्या हो जाए, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाए। ठीक है, और आकर के ये यहाँ पे जुड़ पाए। समझ आया? लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इतनी आसानी से बेटा ये नहीं होता, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बता रहा हूँ क्यों आकर के जुड़ गया। ठीक है, तो क्यों नहीं होता, सुनना ध्यान से। जब यहाँ पे Cl लगा था बेटा, सुनो ध्यान से, जब यहाँ पे Cl लगा था तो मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे क्या होता है, अनुनाद होता है। ठीक है ना, तो अनुनाद के द्वारा क्या होता है, जो किसी स्पीसी में अगर अनुनाद हो रहा है तो स्टेबल हो जाते हैं। मतलब कि ये कार्बन और Cl, जो कार्बन और क्लोरीन है, इसके बीच का जो बंध होता है वो स्टेबल हो जाता है। किसके द्वारा? रेजोनेंस के द्वारा, अनुनाद के द्वारा, जिससे जल्दी टूटता नहीं है। लेकिन अगर आपने बहुत ढेर सारा टेम्परेचर दे दिया है, बहुत ढेर सारा प्रेशर दे दिया है, ठीक है ना, तो ये Cl को निकाला जा सकता है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट करवाया जा सकता है और इस न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे ऐड कराया जा सकता है। समझ में आया? बेटा बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल को कैसे हम जोड़ेंगे। अभी आगे हम करवाएंगे रिएक्शन, पर आपको फील करवा रहे हैं थोड़ा सा कि कैसे हम इसको करेंगे, कहाँ पे क्या क्या चेंजिंग होगी। ये हेलो एरिन हमारे सामने है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई आ रहा है, यहाँ पे कोई आ रहा है E+ वाला। ठीक है, E+ मतलब कि नाभिक रागी आ रहा है, सॉरी माफ करना, इलेक्ट्रॉन रागी आ रहा है। ठीक है, तो इसको क्या चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, इसको चाहिए निगेटिव चार्ज। समझ आ रहा है? इसको क्या चाहिए, निगेटिव चार्ज चाहिए। ठीक है, तो अब तो इसके जाने से यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ था, निगेटिव चार्ज कैसे लाएंगे? तो बेटा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे H भी होता है। अगर हम इस H को निकाल दें, ध्यान सुनना, अगर हम इस H को निकाल दें, समझ आया, तो इसको हम लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब H निकलेगा
तो इसके H आपको पता है कि H, और सुना ध्यान से, C और H अगर कहीं जुड़े हुए हैं तो C ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपेयरिंग देन H, ठीक है। तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींचता रहता है, मतलब कि H जब जाएगा तो अपना इलेक्ट्रॉन दे करके जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब जाएगा H प्लस के फॉर्म में, तो बेटा ये इलेक्ट्रॉन दे करके जाएगा, तो यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, जिससे यहाँ पर आकर के इलेक्ट्रोफाइल लग सकता है। समझ आया? क्लियर हो गई ये बातें? क्लियर हो गई हैं? यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, ई लगा देंगे, समझ, जो यहाँ पे ई आया है ई लग जाएगा, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोफाइल के केस में हम इसको तोड़ेंगे, और इलेक्ट्रोफाइल के केस में कोई पॉजिटिव वाला आएगा तो हम क्या करेंगे, H को निकालेंगे और किसी को लगाएंगे जो आएगा, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों आइए देखते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, ठीक है, नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया को। इसमें क्या करेंगे बेटा कि इसमें हम लेंगे हेलो एरिन को, समझ आया? क्या लेंगे, हेलो एरिन लेंगे, कि हेलो एरिन पढ़ ही रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे Cl लेंगे, ठीक है, और यहाँ हम क्या ले लेंगे, NaCl ले लेंगे, और ये भी रहेगा एक्वस, ठीक है। तो मैंने कहा है कि अगर यहाँ पे इसको हटाना है, ठीक है, अगर इसको हमें हटाना है तो जो आने वाले हैं, समझ आ रहा है, जो आने वाले हैं वो कैसे होने चाहिए, सॉरी, जो आने वाले हैं वो निगेटिवली चार्ज रहेंगे। तो निगेटिवली चार्ज वाले जब आएंगे तो इनको यहाँ निकलना पड़ेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट करना पड़ेगा। तो इनको निकालने के लिए मैंने कहा है क्या करो कि बहुत ढेर सारा क्या करो, टेम्परेचर दे दो, ठीक है ना, केल्विन, और यहाँ पे आप जो 380 में यहाँ पे क्या प्रेशर दे दो, बहुत ढेर सारा टेम्परेचर दे दो और ढेर सारा क्या दे दो, प्रेशर दे दो। तो होगा क्या यहाँ पे, यहाँ बनेगा बेटा ONA। अब ये कहाँ से आया, सुनना ध्यान से, देखिए NaCl एक्वस है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं Na है और एक्वस है तो OH भी होगा। तो होगा क्या, यहाँ से ये OH और H निकल जाएंगे, समझ आ रहा है, ये OH इस H के साथ में निकल जाएगा और यहाँ पे NaO माइनस बचेगा, ठीक है, क्या बचेगा, NaO माइनस, ठीक है, NaO माइनस बचेगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये Cl टूटेगा और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और आपको पता है कि NaO माइनस जो होगा वो कैसा चार्ज होगा, निगेटिवली चार्ज होगा, समझ आया। तो यहाँ पे ONA को ला करके यहाँ पे हम सेट कर देंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। हाँ, उसके बाद यहाँ बेटा उसके बाद क्या करेंगे, सुनना ध्यान से, आइए देखते हैं। यहाँ पे क्या लेंगे हम, डाइल्यूट HCl लेंगे, ठीक है। तो डाइल्यूट HCl क्या करेगा, इस Na के साथ में HCl निकल जाएगा और ये H जो होगा O के साथ में हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। इससे क्या प्राप्त होता है, फिनॉल प्राप्त होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब O और Na अलग हो जाएंगे, और जब O Na अलग होंगे तो आपको पता है कि माइनस के फॉर्म में जाएगा, प्लस के फॉर्म में जाएगा। तो Na प्लस और यहाँ पे जब टूटेगा तो प्लस के फॉर्म में, माइनस के फॉर्म में, तो Na प्लस और Cl माइनस बना लेंगे क्या, NaCl, यहाँ निकाल दीजिए आप NaCl, मतलब NaCl हमने निकाल दिया है, ठीक है। और यहाँ पे O नेगेटिव है तो H आकर के O से जुड़ जाएगा, तो यहाँ बना लेगा OH, मतलब क्या बन गया बेटा, फिनॉल बन गया है। क्या बन गया है, फिनॉल बन गया है, इस बात का ध्यान रखिएगा, समझ आया। उसके बाद अब बात, हाँ तो बेटा अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन को। यहाँ हम क्या ले लेंगे, हेलो एरिन को ले लेंगे, क्लोरोबेंजीन हमने ले लिया और यहाँ पे क्या कर दिया, रिएक्शन NH3 से करवा दिया। किसकी प्रेजेंस में करवाएंगे बेटा, यहाँ पे हम करेंगे Cu2O के प्रेजेंस में करवाएंगे, और 670 यहाँ पे केल्विन रहेगा और यहाँ पे कुछ दाब भी रहेगा, मतलब आपका प्रेशर भी रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से एक H निकलेगा, ठीक है ना, H प्लस, और इस सेल को लेकर चला जाएगा, यहाँ पे NH2 जो है आकर के यहाँ पे ऐड हो जाएगा, समझ आया। मतलब कि ये Cl निकलेगा, आपको पता है कि Cl इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा, Cl माइनस के फॉर्म में, यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे NH3 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, H प्लस और NH2 माइनस के फॉर्म में। तो NH2 आकर के यहाँ पे लग जाएगा, समझ आया, और H प्लस और Cl निकल जाएंगे, ठीक है, समझ आया, क्लियर हुआ। तो ये क्या बन गया बेटा, एनिलीन आई थिंक बन गया है, एक बार नाम देख लीजिएगा, है ना, एनिलीन, ये एनिलीन आपका बन गया, ठीक है। भाई अब बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक हमारा हो गया है, बस 2-3 रिएक्शन इसमें इंपॉर्टेंट है।
तो कुछ बातें मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों देखते हैं यहाँ पे मैंने लिख दिया है इसको कि एरिल हैलाइड में CX आबंध, सुनना ध्यान से, ये एरिल हैलाइड है, क्या है, इंक में है, सॉरी मार्कर में है, इंक कम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो कार्बन है और ये Cl जो है, कह रहे हैं कि CX आबंध अनुनाद द्वारा इलेक्ट्रॉन के विस्थापन के कारण, से इलेक्ट्रॉन विस्थापित है ना, इधर से उधर जा रहा है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन के विस्थापन के कारण अस्थाई है, मतलब कि इसका जो बॉन्ड है क्या है, अस्थाई है। अतः जब बहुत ज़्यादा प्रेशर देंगे और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि अतः केवल उच्च ताप और दाब पर नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया संभव है। जब ये निकलेगा तभी कोई नाभिक रागी आएगा, ठीक है। तो ये तब होगा जब बहुत ढेर सारा हम टेम्परेचर देंगे और बहुत ढेर सारा प्रेशर देंगे, तभी ये निकलेगा, क्योंकि क्या होता है, स्थायी होता है। क्यों? अनुनाद के द्वारा, ठीक है। तो इस बात को आप लिख लीजिएगा, ताकि एग्जाम में आप अगर आप इसको लिखते हैं थोड़ा इफेक्टिव हो जाएगा आपका आंसर, जो आपने आंसर लिखा है थोड़ा इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। बाकी बढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ। हाँ तो बच्चों आइए देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। इसको बताने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट थोड़ा बता दूं, मैं रिविजन करवा दूं मैं थोड़ा सा, जो मैंने बताया पहले। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये हेलो एरिन है, ठीक है, Cl है। जब हम लोगों ने अनुनाद करवाया था तो चार्ज कहाँ कहाँ पे डेवलप हो रहा था, आर्थो पर और पैरा पर डेवलप हो रहा था और यहाँ पे डेवलप हो रहा था, ठीक है। नेगेटिव चार्ज यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आ रहा था। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई जब पॉजिटिव वाला आएगा तो या तो यहाँ पे जुड़ेगा, या तो यहाँ पे जुड़ेगा, या तो यहाँ पे जुड़ेगा। तो चाहे यहाँ जुड़े चाहे यहाँ जुड़े, वो तो बात एक है, और यहाँ पर जुड़ेगा तो बात अलग है। तो मतलब यहाँ पर भी जुड़ सकता है, यहाँ पर भी जुड़ सकता है, समझ आया। एक बात का और ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई आकर के यहाँ पे जुड़ा, मान लीजिए ए जुड़ा, यहाँ पे बी जुड़ा, ठीक है ना, सॉरी मतलब यही कुछ आकर के यहाँ पे जुड़ता है और यही कुछ आकर के यहाँ पे जुड़ता है, समझ में आ रहा है। इसको मैं उठा करके थोड़ा मैं इधर लिख दूँ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बार मैं यहाँ लगाऊंगा, कोई चीज अगर आएगा अटैक करने के लिए तो एक बार मैं यहाँ लगाऊंगा, एक बार मैं यहाँ लगाऊंगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि बनेगा तो दोनों, ज़्यादा कौन बनेगा, तो सुनना ध्यान से, इसके बीच में होगा रिपल्सन, ठीक है। दो ग्रुप सेम ग्रुप है ना, ये भी न्यूक्लियोफाइल भी न्यूक्लियोफाइल है ना, तो इनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनको लगने नहीं देंगे, लेकिन जबरदस्ती लगना चाहेंगे, लगेंगे, थोड़ा बहुत लगेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि ये वाला ज़्यादा बनेगा, ठीक है ना। जब कोई चीज़ आएगी अटैक करने के लिए, सुनना ध्यान से, जब कोई चीज़ आएगी अटैक करने के लिए तो यहाँ पर लगेगी या तो यहाँ पर लगेगी, ये पॉजिटिव वाली आएगी। तो आपके दिमाग में आएगा ज़्यादा कौन सा बनेगा, तो जो नीचे लगेगा वो ज़्यादा बनेगा, यहाँ लगेगा वो कम बनेगा, मतलब ये वाला कम बनेगा। क्यों, बता चुका हूँ मैं, इसके बीच में रिपल्सन होने की वजह से ज़्यादा लगने नहीं देगा यहाँ पे, ठीक है। अभी प्रतिकर्षण होगा और यहाँ पे जाकर के तब अच्छे से लगेगा, ठीक है। तो यहाँ वाला ज़्यादा बनेगा और यहाँ वाला कम बनेगा, समझ आया। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में अपने सेट कर लेना है, ठीक है। तो ये बात करते हैं इसकी रिएक्शन हम पहले इससे करवाते हैं। तो करेंगे क्या कि बेटा यहाँ पे ये टूटेगा तो Cl+ आएगा, क्या आएगा, Cl+ आएगा। तो Cl+ जब आएगा तो कहाँ आएगा, वो छोटा बना रहा हूँ मैं, सुनना ध्यान से, ये H निकल जाएगा, यहाँ से एक H निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक Cl आकर के यहाँ पे लगेगा, ये टूटेगा जब, और यहाँ पे क्या होगा, एक Cl आकर के आपका यहाँ पर लगेगा, समझ में आ रहा है। एक Cl आकर के यहाँ पे लगेगा। ज़्यादा कौन बनेगा, ज़्यादा कौन बनेगा, ये है आर्थो वाला और ये है पैरा वाला, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा बनेगा, सॉरी ये कम बनेगा, माइनर, और ये क्या बनेगा, मेजर, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे आइए, हम HNO3 से करवा रहे हैं और इससे, ठीक है ना, मतलब ये आपका एज अ रेजेंट रहेगा और ये आपका मेन जो रिएक्शन करने वाला रहेगा वो रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा NO2-, ठीक है। यहाँ से क्या मिलेगा, NO2, सॉरी यहाँ से क्या मिलेगा, NO2+ मिलेगा, ठीक है। और NO2 आकर के यहाँ पे हमारा लगेगा, यहाँ पे NO2 लगेगा, समझ आ रहा है। और यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पर भी क्या लगेगा, NO2 लगेगा,
थोड़ा मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ लगा है Cl और यहाँ लगेगा NO2, समझ आ रहा है। तो ये वाला आपका कम बनेगा और ये वाला आपका ज़्यादा बनेगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हमें क्या देगा, ये SO3H, समझ आ रहा है। एक मिनट इसको मिटा दूंगा। यहाँ पे Cl लगाए रखना और यहाँ पे आप क्या लगा देना, यहाँ से हमें क्या मिलेगा SO3H और यहाँ पे आप लगा देना SO3H और यहाँ पर भी आप क्या लगा देना, यहाँ रहेगा Cl और यहाँ पे क्या लगा देना SO3 ऐसा लगा देना, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब एक यहाँ पे छूट रहा है तो उसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्या था वो था CH3Cl, ये वाला था, ठीक है। तो यहाँ से टूटेगा, ठीक है ना, तो ये नेगेटिव के फॉर्म में और ये पॉजिटिव के फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या बनेगा, मैं ये वाला यहाँ बना दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे रहेगा Cl और यहाँ पे क्या लगाएंगे हम CH3 और यहाँ पे रहेगा Cl, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे CH3 लगाएंगे। तो ये आर्थो प्रोडक्ट हो गया और आपका ये पैरा प्रोडक्ट हो गया, ठीक है ना, आर्थो वाला और पैरा वाला, ठीक है। तो बेटा हम इसको बोलते हैं हैलोजिनेशन, क्या बोलते हैं, हैलोजिनेशन, हैलोजनीकरण क्या बोलेंगे, हैलोजिनेशन। इसको बोलते हैं हम नाइट्रेशन, क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन। इसको क्या बोलते हैं, सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण। इसको बोलते हैं हैलोजिनेशन, हैलोजनीकरण। इसको बोलते हैं नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण। इसको बोलते हैं सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण। और इसको बोलते हैं फेडल क्राफ्ट, क्या बोलते हैं, फेडल क्राफ्ट, फेडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है ना। हम इसमें एल्किल हैलाइड लेते हैं और यहाँ से मतलब हैलाइड को तोड़ देते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोजन को तोड़ देते हैं और ये जो मेथाइल वाला जो एल्काइल वाला पार्ट रहता है उसको लगा करके वहाँ पे हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपके समझ में आया होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। बच्चों ये देखते हैं हेलोएरिन की कुछ और अभिक्रियाएं जो बची हुई हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब हम हेलोएरिन की रिएक्शन सोडियम से करवाएंगे, ठीक है ना, तो वहाँ पे दो अभिक्रिया हमें मिलेगी, फिटिंग, एक उड्स फिटिंग रिएक्शन, हम लोग याद करेंगे अच्छे से उसको ट्रिक वगैरह से। और यहाँ विथ कापर से करवाएंगे, इसको उल्मान रिएक्शन बोलेंगे। फिर लिथियम से करवाएंगे, फिर मैग्नीशियम से करवाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं रिएक्शन विथ सोडियम, रिएक्शन विथ सोडियम, ठीक है ना, सोडियम से अभिक्रिया। बच्चों ये देखते हैं सोडियम से अभिक्रिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या ले लेंगे, एक ठेवल के हैलाइड ले लेंगे, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, यहाँ पे हमें 2 सोडियम लेना पड़ेगा क्योंकि एक सोडियम एक ही अन्य को ले जा पाएगा, ठीक है। फिर थोड़ा छोटा बनाएंगे यहाँ पे हम ताकि आ जाए, तो NaCl को लेकर के चला जाएगा, 2 Na2Cl को लेकर चला जाएगा तो क्या बना लेगा, तो NaCl, ठीक है ना। और ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, तो बाईफिनाइल बना लेंगे, क्या बना लेंगे, बाईफिनाइल। समझ आ रहा है, राइटिंग बेटा गड़बड़ है, ध्यान रखना। इसको आप जोड़ लीजिएगा, यहाँ पे बाईफिनाइल बन गया है प्लस क्या बन गया है, तो NaCl बन गया, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, एक ठोर में कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने लिया 2Na और यहाँ पे ले लिया CH3Cl, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ थोड़ा सा, ClCH3, समझ आ रहा। तो होगा क्या यहाँ पे कि ये 2 Na एक Cl करके चला जाएगा, ठीक है। और ये CH3 और ये जुड़ जाएंगे, ये जो ग्रुप है जुड़ जाएगा, ठीक है ना, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप जुड़ जाएगा
और प्लस क्या हो जाएगा 2NaCl हो जाएगा। अब ध्यान सुनना, इसको बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन और इसको बोलते हैं उर्ज फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, क्लियर हुआ? जब यहाँ पर दोनों एरिन हैलाइड होगा, सुना ध्यान से, जब दोनों यहाँ पे हेलो एरिन होगा, दोनों हेलो एरिन होगा, ठीक है, तो अभिक्रिया कहलाएगी फिटिंग। ठीक है, और जब यहाँ पर जब हेलो एरिन हो और यहाँ पे एल्किल हैलाइड हो तो बोलते हैं उर्ज फिटिंग रिएक्शन। ठीक है ना, ये कौन सा रिएक्शन है? ये वाला आपका है, ये वाला आपका है फिटिंग रिएक्शन। कौन सा है? फिटिंग रिएक्शन। और ये क्या है? उर्ज फिटिंग रिएक्शन। याद कैसे बेटा रखेंगे? ठीक है, सुनो ध्यान से, देखिए यहाँ पे ये, ठीक है ना, यहाँ पे ये देखो सेम दिख रहा है ना, सेम दिख रहा है, मतलब फिट बैठ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फिट बैठ जाएंगे। तो फिट है ना, क्या है? फिट है ना, समझाया? क्या है? फिट है ना, समझाया? और यहाँ पे क्या है कि फिट नहीं बैठेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे फिट नहीं है। ठीक है ना, फिट क्या नहीं है तो क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। इस तरीके से याद कर लीजिएगा कि फिट नहीं है तो क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। तो बेटा क्या करोगे? जीएस तो है नहीं कि इसमें मतलब है ना, सीमा खाई सीमा पी, है ना, इस तरीके से ट्रिक बन जाएगा। किसी तरीके से उसको रिलेट करवा करके दिमाग में रखना है, क्या करोगे? ठीक है, इससे के साथ कर लीजिएगा। फिटिंग में क्या होता है? दोनों सेम होते हैं। फिट है और यहाँ पे क्या है? ऊर्जा। फिट नहीं है, ठीक है ना, ऊर्जा। फिट नहीं है या फिट नहीं है तो उड़ जाएगा या उड़ जा, किसी भी तरीके से बात कर लीजिएगा ऐसे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। ठीक है, अच्छा बेटा एक बात का और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो रिएजेंट रहेगा आपका ड्राई ईथर रहेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्या रहेगा? ड्राई ईथर रहेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ड्राई ईथर रहेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। तो बच्चों आइए देखते हैं कॉपर से रिएक्शन। इसमें क्या करेंगे? इस समय हम आयोडाइड लेते हैं और यहाँ पे क्या लेंगे? कॉपर ले लेंगे और यहाँ पे अच्छे से बना लीजिएगा इसको। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? यहाँ पे रिएक्शन कर दे रहा हूँ। तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं इसको। यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे ध्यान रखिएगा 2CU ले लीजिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये 2CY निकल जाएगा और इसको बेटा ध्यान रखना हीट करना है। इसके आगे लिखना था, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो हीट करेंगे तो 2CUI, ये CUI के साथ निकल जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, बाइफिनाइल बन जाएगा। बाइफिनाइल बन जाएगा। ठीक है ना, क्या बन जाएगा? बाइफिनाइल। समझ आ रहा? इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये उल्मान रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है? उल्मान रिएक्शन। इसको कैसे याद रखेंगे? ठीक है ना, एक उल्मान साहब हैं, ठीक है ना, उनको बार बार लोग बुला रहे हैं कि आइए 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 आइए। ठीक है ना, तो कह रहे हैं क्यों आई? मैं नहीं आऊँगा। क्यों आई? ठीक है ना, क्यों आई? बोलता ना काहे आई, अवधि में बोलता ना काहे आई, है ना, तो क्यों आई। ठीक है ना, उल्मान साहब क्या बोल रहे हैं? क्यों आई। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा? कॉपर रहेगा और क्या रहेगा? आयोडीन रहेगा। तो उल्मान साहब क्या बोल रहे हैं? क्यों आई, क्यों आई। ठीक है, उसमें क्यू सॉरी CU और I रहेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं रिएक्शन विद लिथियम पे। तो बच्चों ये देखते हैं रिएक्शन विथ लिथियम एरिल हैलाइड का। इसमें क्या करेंगे? मैं इसको ऐसे बना दूं। ठीक है, यहाँ मैं Br ले लूँ और यहाँ पे मैं Li ले लूँ। ठीक है, क्या ले लूँ मैं? Li ले लूँ। ठीक है, तो Li ले लीजिए। तो एक Li यहाँ पर लग जाएगा
एक एल आई यहाँ पे लग जाएगा और एक एल आई बी आर के साथ में चला जाएगा। समझ आया? इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बच्चा यहाँ पे जो रिएजेंट रहेगा वो ड्राई एथिल रहेगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा अच्छे से, समझ आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, रिएक्शन विद मैग्नीशियम। बच्चों आज देखते हैं रिएक्शन विद मैग्नीशियम। ठीक है, इसमें क्या होगा कि हम इस तरीके से अच्छे से बनता नहीं है तो करवाएंगे, इसमें करवाएंगे क्या कि मैग्नीशियम से यहाँ पे रिएक्शन करवाने पर ये X और इसके बीच में कौन बैठ जाएगा, मैग्नीशियम जाके बैठ जाएगा। समझ में आया? बड़ा बंदा है भैया। यहाँ पे कौन बैठ जाएगा, मैग्नीशियम, यहाँ पे क्या हो जाएगा X। ठीक है, तो ये बन गया। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, खूबसूरत सा। राइटिंग तो खूबसूरत है नहीं, बट एग्जाम्पल हम प्रयास करेंगे ले लें खूबसूरत सा। यहाँ पे Mg हो जाएगा और यहाँ पे हम क्या ले लें, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा ये Mg, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये Cl। ठीक है, तो बच्चों इस रिएक्शन के साथ आपका जो चैप्टर है हेलो एल्केन हेलो एरीन यहीं पे समाप्त होता है। जो कुछ चीज़ें बच गई हैं उसको हम प्रयास करें किसी वीडियो में उसको पूरा करवा दें। बाकी आई थिंक आपको हेल्प मिली होगी, ढेर सारी हेल्प आपको यहाँ से मिली होगी, ऐसी हम आशा करते हैं। और कोई दिक्कत समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।